ये घर में इनको मिसेस मुमताज जी को फोन करो और 5 रोहिंग्या साथ में भेज रहे, बोलो अभी डिबेट में एंड होते ही फोन फैज जी फोन उठाओ उनका और बोलो मैं 5 बांग्लादेशी भेज रहा हूँ घर में, इनको निकाल देंगे, इनके परिवार वाले इनको निकाल देंगे, अपना घर तो खोलेंगे नहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। आप बोलो मैं 5 ले जा रहा हूँ, आप फोन करो, आप वाइफ को फोन करो, आप फोन करके बोलो मैं घर ले आ रहा हूँ 5 घर पे ले जाएंगे। मैं क्यों बसा लूं? आप बुलाते हो, आप बताओ ना। वसुधैव कुटुंबकम। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं किस लिए कह रहा हूँ? ठीक है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं। अरे वो अच्छा एक बात बताइए, आप ही ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, अब पूरा विश्व एक परिवार है, उन्होंने कहा ठीक है तो घुसपैठियों को घर ले जाइए, आपने कहा मैं क्यों ले जाऊं? तो फिर वो डुबरी के लोग क्यों ले जाएं? डुबरी के लोग अपने घर में क्यों घुसपैठियों को रखें? मुझे कह लेना, देखिए शायदाद पूनावाला को चूंकि राजनीति करनी इस पर, पहले वो घुसपैठियों को लाते हैं, लाने के बाद फिर उसको मुसलमानों पे मरते हैं, हम मरने के बाद राजनीति करते हैं। ये कर रहे हैं, हमारा बयान दे रही हैं, हमारा बयान दे रही हैं। एक मिनट, मुमताज जी जो बयान दे रही हैं वो तो गांधी परिवार की करीबी है, वो तो यूपीए के शासनकाल में ही पद पर भी रही। अब मुझे ये बताइए कि वो अगर ये कह रही हैं बांग्लादेशियों के लिए खोल दीजिए, वो भी तो इंसान है, उन्हें रहने दीजिए। मुझे ये बताइए, नहीं उन्होंने बयान दिया है भाई, उन्होंने बयान दिया है, उनका बयान है। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं मुमताज जी? उन्होंने बयान दिया है। अच्छा एक कांग्रेस ने बहुत कत्लेआम आसाम में किया है, उन्होंने बयान दिया भाई, लोगों का कत्ल 4 घंटे हुआ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए कोई दूध का दूल्हा नहीं, हम माम में सब रंगे। मैंने इसीलिए कहा कि क्या है मनता जो है कांग्रेस सरकार अवैध लोगों में क्या बुराई है? नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान की रीति है, हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदुस्तान की प्रवृत्ति, उसकी रोशनी में ये बात कही। आप समझिए तो प्रवृत्ति क्या है भाई? हिंदुस्तान की हिंदुस्तान के तो घर में ले जाओ, हिंदुस्तान की परंपरा घर ले जाने वाली है, तो आप क्यों नहीं ले जा रहे? आप क्यों नहीं ले जा रहे? हिंदुस्तान की परंपरा है ना, आप घर ले जाओ अपने। आपकी कौन सी परंपरा है? आप घर ले नहीं, पहले आप बोलो 5 ले जाओ। 11 साल में कितने घुसपैठिए निकाले? अरे 95% कम हो गया। अरे कैसे 95% कम हो गए? अरे भाई वह कहाँ है डेटा? कहाँ है? मतलब मैं आपको गिनाता हूँ, आप सोचिए 85% बॉर्डर सील हो गया इंडो बांग्ला। अरे भाई सील नहीं, अरे निकाला कितने? आपने आइडेंटिटी कार्ड निकाला कितने? बंगाल में आइडेंटिटी कार्ड लोगों को निकाला, मैं बताइए। अब मुमताज जी, मैं फिर से एक पॉइंट प्रिंसिपल पे आ रहा हूँ। अभी आपने कहा ये भारत की परंपरा है, तो आप अपने घर में लगाओ ना ये परंपरा। अरे भाई मैं लगा दूंगा। मैं मिसेस मुमताज को कह रहा हूँ ये 6 लेकर आने वाले हैं, बांग्लादेशी। आप इन्हीं को निकाल देना घर से। आप हमें देशद्रोही कह दोगे? आप ही को निकाल दोगे, पहले भेजोगे फिर देशद्रोही कहोगे। यही तो राजनीति। सुनिए, ये राजनीति है क्या? वरुण जी के पास जा रहे हैं, वरुण जी को ले लीजिए स्क्रीन पर। वरुण जी, अब ये जो बात कहती हैं साहिदा हमीद कि भाई बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है, मैं उन्हीं का बयान बता रही हूँ आपको। बांग्लादेशियों के भारत रहने में क्या दिक्कत है? किसी का हक नहीं छीन रहे हैं ये बांग्लादेशी, ये कह रहे। वरुण जी को लीजिए भाई स्क्रीन पे। किसी का हक नहीं छीन रहे हैं बांग्लादेशी, ये कह रही हैं ये। अब इसका मतलब क्या है? बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को बाहर के देश से अब घुसपैठियों को अंदर आने दें, उन्हें रहने दें। फिर ऐसा ही होगा दुबरी जैसे जगहों पर, जहां पर कभी 80% थे हिंदू, वहां पर 20% हो गए। उनके मंदिरों के बाहर ऐसे ही फेंके जाएंगे और उनको दंगा भी करने। वरुण जी। सुचारिता जी, सबसे पहले तो श्री गणेश चतुर्थी दी आपको शुभकामनाएं। गजानन महाराज आप पे खूब कृपा बरसाएं। देखिए जो प्रश्न आ रहा है, एक तो जो मैडम की लेडी हैं जिन्होंने कुछ कहा है उसका प्रश्न आ रहा है, बार बार गांधी परिवार से जोड़ा जा रहा है। तो जो अगर उन्होंने गलत कहा है तो इतने दिन हो गए, तो ये रोंदू सरकार कर क्या रही है इतने दिन से? 11 साल से दिल्ली में बैठी है, वहाँ बैठी है, आसाम में सरकार क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर दिया गलत की? तो पहली बात। दूसरी बात, गांधी परिवार के तो हेमंत बिस्वा भी नजदीक थे, बीजेपी का तो कोई लेना देना है नहीं, वही मुख्यमंत्री है, वही बात कह रहे हैं। तीसरी बात, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आसाम की इतनी खराब है कि शूट एंड साइट ऑर्डर देना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मतलब उपद्रवियों को अगर किया जाता है तो कोई उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो प्रश्न ये है कि वहाँ पर इतने साल से क्या है, कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों नहीं हो रहा? और जो डेमोग्राफी नहीं वरुण जी, प्रश्न क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न सुनिए। प्रश्न ये आपसे जो मैं पूछ रही हूँ उसको पहले सुनिए। प्रश्न ये है कि ये महिला क्या कांग्रेस की सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं? वो सोच जो ये एक तरफ घुसपैठियों के लिए तो हमदर्दी दिखाती है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहती है कि असम हैज बिकम अ मॉन्स्टर।
असम हैज बिकम अ फ्रैंकेनस्टाइन, यानी अपने ही देश के एक राज्य को तो आप राक्षसी बोल दें और घुसपैठियों के लिए आप घर खोल दें। वरुण जी। सुचारिता जी, कांग्रेस की सोच को रिफ्लेक्ट कैसे करती है? सैम पित्रोदा ने मेरी आवाज नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं है। सैम पित्रोदा ने भी बोला है ये बात। ये बात गुलाम मीर ने भी बोला है कि सिलेंडर दे दो, गैस सिलेंडर दे दो मेरे रोहिंग्याओं को। एक बार बोलो रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, एक बार मुमताज जी बोलो। वरुण जी की आवाज नहीं आ रही। मुमताज जी बोलो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। एक सेकंड वरुण जी आवाज नहीं जा रही। हाँ, जवाब दीजिए। आपकी आवाज चली गई थी सर, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिफ्लेक्शन की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस का रिफ्लेक्शन है क्या इनका बयान? तो फिर जो हेमंता बिस्वा कर रहे हैं शूट एंड साइट ऑर्डर, वो भी कांग्रेस का रिफ्लेक्शन है। बीजेपी का तो रिफ्लेक्शन कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज नहीं है, डिस्कशन मैं पूछ रहा हूँ। तो बहस खत्म है, फिर तो बहस खत्म है। फिर तो मान लीजिए कि वो सही कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की बात को तो आप सही मानेंगे, मुमताज जी भी सही मानेंगे। आप सुन, हाँ, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप। मैं कह रहा हूँ जब संसद, हमारे संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है देश के अंदर, इतनी बार संसद के सत्र होते हैं तो डेमोग्राफिक चेंज पर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आसाम की है, दूसरी जैसे मणिपुर की भी है, कितनी बार डिस्कशन किया 11 साल में पार्लियामेंट में। हर बात कांग्रेस को दोषी ठहराना। आपसे 11 साल में क्या हुआ वो बताओ। कांग्रेस तो सही नहीं थी, जब तो आपको चुना है और आपने कांग्रेस ही लेके मुख्यमंत्री बनाया। आपके पास तो सामान है ही नहीं। तो रिफ्लेक्शन तो पूरे देश में, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कांग्रेस का ही है। इनका रिफ्लेक्शन तो कहीं आ ही नहीं रहा। रिफ्लेक्शन तो जब आएगा ना, जब अंदर कहीं से कोई इनकी आग निकलती होगी या कोई रोशनी होगी या कोई एनर्जी होगी इनकी बैटरी में। इनके पास तो सामान ही नहीं है, सारा कांग्रेस के लेके बना रहे हैं। रही बात ये है कि उसमें ये क्यों आ रहे हैं देश में। अभी भी अगर बॉर्डर सील हो गया है, वो सील कितना हुआ है? इन्होंने कहा 85% हुआ है। तो ये सब संसद में वक्तव्य अरे ठीक है शहजाद जी, ये बात बार बार बोली जाती है, ये बात बार बार बोली जाती है कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो अब तो आपकी सरकारें हैं, वहाँ राज्य में भी है, केंद्र में भी है, क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं रहे हैं। तो ये कौन से वाले ये जो बसाए हुए हैं ना, श्री प्रकाश जायसवाल ने बोला 1.5 करोड़ थे 2004 में, उनके फिर आइडेंटिटी कार्ड बने, उनको अलग अलग जगहों पर भेजा गया। अब उनको जब आइडेंटिफाई करते हैं SIR से या किसी एक्टिविटी से, तो यही नाचने लगते हैं। अच्छा। अभी तो 95% फॉल हुई है। और दूसरी बात इन्होंने कहा, कांग्रेस वाले सब बना दिए बीजेपी ने। अरे आपके तो ठेठ कांग्रेसी तो नमस्ते सदा गा रहे हैं असेंबली में। आपके ठेठ कांग्रेसी नमस्ते सदा गा रहे हैं, वो दिखा रहा। और खुद वरुण जी, मेरे बड़े भाई वरुण जी संघ की शाखा में जाने वाले हैं। ये संघ की शाखा जाते हैं, ये संघ की शाखा में जाते हैं। बोलो एक बार, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। मैं एक बार सुनिए, जो शूट एंड साइट का ऑर्डर हुआ, सुनिए, शूट एंड साइट का ऑर्डर है, उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। जो बड़ी बात कही है जरा सुना देती हूँ आपको। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि डुमरी और दक्षिण सलमारा में सांप्रदायिक समस्याएं हैं। बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए वहां पर लोग उकसाए जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के समर्थन के लिए वहां पर लोगों को उकसाया जा रहा है। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हिमंता बिस्वा शर्मा ने की है और उन्होंने कहा है इसीलिए इस तरह के सख्त कदम उठाने पड़े हैं। अब देखिए, वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं वहां पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी समस्या होगी, सीधी जवाबदेही किसकी होगी? किसके ऊपर आएगा आरोप? मुख्यमंत्री पर आएगा। तो मुख्यमंत्री अगर ये कदम उठा रहे हैं तो क्या वो किसी जिम्मेदारी से नहीं उठा रहे हैं? मैं ये सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। फैज साहब पहले आप बोलिए, क्योंकि आपका समय पहले चला गया था। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, हेमंता बिस्वा शर्मा जी जो कर रहे हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के रूप में बहुत सही काम कर रहे हैं। सईदा हमीद बड़े पदों पर रही है लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। लेकिन एक बात से उनकी मैं सहमत हूँ, उन्होंने कहा मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब है भारत में। भाई बहुत ख़राब है, तो आप कुछ दिन सीरिया और इराक में रहने चले जाइए। और उन्होंने कहा अल्लाह ने ये पूरी